जय हिंद दोस्तों। हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 के बारे में बताया जा रहा है। इसमें कुछ सवाल को बता दिया गया है। अब उसके आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। अगर आप लोग क्लास 10th के राजीव प्रकाशन की मैथ को कंप्लीटली और बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो मैं YouTube पर भेजूं वह आपके पास पहले पहुंचेगी, उसका लाभ आप ले पाएंगे। इसी को आप बिल्कुल आसान भाषा में सीख सकते हैं। जितने भी सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में आपको सिखाएंगे और गणित आपके लिए बेहद आसान होगी। तो चलते हैं आगे, आपको प्रश्न के बारे में बताते हैं। जितना आप लोगों को बता दिया गया है उसके आगे हम बताते हैं। तो देखिए, हम आप लोगों को प्रश्न 6 तक बता दिए थे। अब प्रश्न 7 से देखिए आपको हम बताते हैं कि प्रश्न 7 में क्या दिया गया है और कैसे आप हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है। कह रहा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें जो आपको देखिए समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें पदों की संख्या n का मान पूछ रहा। कह रहा कि कितने पद हैं, माने पदों की संख्या n बराबर आपसे पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में, माने जितने भी आपको क्रम दिए गए कितने पद हैं, मतलब आपसे कह रहा कि पदों की संख्या n बराबर क्या करिए, ज्ञात करिए। तो यह जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनमें आपको पदों की संख्या n का मान पूछ रहा है। तो पदों की संख्या n का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें देखिए यह पहला पार्ट आपको दिया गया है, दूसरा पार्ट आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को आपको हल करके बताते हैं, इसके बाद आपको दूसरे पार्ट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी हम रोकते हैं। तो सबसे पहले पहले पार्ट की हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जितने भी आपको पद दिए रहते हैं उनको A1, A2, A3, A4 से दर्शाया जाता है। यह जानते हैं कि पहला पद आपका A1 से लिखेंगे, यह दूसरा पद आपका A2 से लिखेंगे, यह तीसरा पद आपका A3 से लिखेंगे, डॉट 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 आपको यह अंतिम पद दिया गया है। तो अंतिम पद को देखिए हम AN से लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी में जो अंतिम पद होता है उसी अंतिम पद को यनमा पद या व्यापक पद कहते हैं। तो यह जो अंतिम पद है इसी को हम व्यापक पद कहेंगे या यनमा पद कहेंगे, इसको हम AN से लिखेंगे। तो यहाँ पर यह AN का मान आपको 205 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद A का मान निकालेंगे तो प्रथम पद A इक्वल टू A1 इक्वल टू आपको 7 दिया गया है। अब इसके बाद सारवंतर D का मान निकालेंगे तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान देखिए 13 दिया गया है। 13 में से 7 घटाएंगे तो आप जानते हैं कि इसके बाद 13 में से जैसे ही आप देखिए 7 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। आप जानते हैं कि 6 7 आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको सारवंतर D का मान कितना निकल चुका, देखिए सारवंतर D का मान आपको 6 निकल गया और प्रथम पद A का मान 7 आपका निकल गया है। तो जब प्रथम पद A और सारवंतर D का मान निकल गया, आपसे कह रहा कि पदों की संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करने के लिए देखिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आपको दिया गया कि AN इक्वल टू आपको 205 दिया गया है। क्योंकि अंतिम पद को यनमा पद कहेंगे तो यनमा पद AN बराबर आपको 205 दिया गया है। इसका सूत्र लगा देंगे। यनमा पद AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर कितने के, 205 के। तो A का मान देखिए आप निकाले कितना आया है, 7 के। तो प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान निकालेंगे कितना आया, 6 के। तो बराबर 205 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए n माइनस 1 इंटू 6 बराबर हो जाएगा आपका 205 माइनस कितने के 7 के। तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 6 विल बी इक्वल टू, तो जानते हैं कि इसमें से घटाएंगे 205 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पर आपका 9 1 198 बचेगा। तो इसको देखिए 6 से काटेंगे यह तो हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18, एक बचेगा आपका तो हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18। तो 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, एक बचेगा 18, 6 त्रिक 18। तो n माइनस 1 बराबर कितने के 33 के, n बराबर होगा 33 प्लस 1 बराबर कितने के 34 के। तो पदों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी 34, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें करा कि जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या n का मान 34 आ गया। तो इसमें कितने पद आपके हैं तो 34 पद हैं। देखिए कैसे लगा, यह एक आपको समांतर श्रेणी आपको दी गई है। आप नियम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक के मान को हम समांतर श्रेणी का n पद या व्यापक पद कहते हैं। तो इसका मतलब यह अंतिम मान जो होगा व्यापक पद या n पद मान आपका होगा, मतलब an का मान होगा। तो प्रथम पद a का मान निकाल लिए, सारवंतर d का मान निकाल लिए, n पद an बराबर 205 दिया गया है। तो सूत्र लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसमें मान रखकर हल करेंगे तो n का मान 34 आ जाएगा। तो इसमें कुल कितने पद होंगे आपके 34 पद होंगे। यह पहला पार्ट आपका देखिए 7वें का लग चुका है, इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। देखिए इसका दूसरा पार्ट आपको दिया गया है। यह देखिए आपको दूसरा पार्ट दिया गया है। दूसरे पार्ट में देखिए दिया है 18 कामा 15 सही 1/2 कामा 13 डॉट 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 माइनस 47। इसमें कितने पद हैं आपको बताना है। आप जानते हैं कि यह समांतर श्रेणी आपको दी गई है। नियम होता कि समांतर श्रेणी में प्रारंभ से लेकर अंत तक के पद को हम समांतर श्रेणी का n पद या व्यापक पद कहते हैं। तो यह समांतर श्रेणी का देखिए प्रथम पद होगा, यह समांतर श्रेणी का द्वितीय पद होगा, यह समांतर श्रेणी का तृतीय पद होगा और यह समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या हो जाएगा an हो जाएगा। इस तरीके से देखिए पदों को लिख लिया गया। अब इसको देखिए हम हल करेंगे और इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद a बराबर a1 बराबर कितना दिया गया है 18 के, और इसके बाद सारवंतर d का मान निकालेंगे तो हो जाएगा a2 माइनस a1 के। तो a2 का मान आपको दिया गया 15 सही 1/2 माइनस a1 का मान 18 दिया गया है। इसको हल करेंगे 15 दूना 30 30 एक 31 31/2 माइनस आपका देखिए कितना हो जाएगा 18 के। और इसको देखिए आके हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपका 31 18 दूना आपका 36 हो जाएगा और बटे 2 के घटा लेंगे 36 में से 31 जाएगा आपका माइनस 5/2 के। तो इसका मतलब आपको सारवंतर d का मान निकल चुका। तो सारवंतर d का मान कितना निकल गया आपको देखिए प्रथम पद a का मान निकला, प्रथम पद a का मान 18 निकल चुका और सारवंतर d का मान हम निकाले हैं तो सारवंतर d का मान माइनस 5/2 निकला। तो प्रथम पद a का मान 18 और सारवंतर d का मान माइनस 5/2 निकल गया। इसमें पूछ रहा कि आपसे पदों की संख्या n का मान ज्ञात कीजिए, इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए देखिए आपको n पद an का मान दिया है an बराबर माइनस 47।
तो nवां पद an ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 47 के दिया गया है। तो a का मान देखिए कितना आपको दिया 18, तो a के स्थान पे 18 रखेंगे प्लस n का मान निकालना n माइनस 1 इंटू डी का मान आपको माइनस 5/2 दिया गया है बराबर माइनस 47 के। इसको हल करेंगे तो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 विल बी इक्वल टू माइनस 47। आई देखिए 18 इधर जाएगा तो माइनस आपका कितना हो जाएगा 18 के। अब इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 8 आपका 15 का 5 हासिल लगा 1 4 1 5 1 6 तो माइनस 65 आ जाएगा। और जब इसे हल करेंगे देखिए यहाँ पर माइनस माइनस से देखिए काट देते ही हैं, इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, इसके बाद जानते कि 15 हो जाएगा 15 के, तो मिलेगा n माइनस 1 इंटू 1/2 विल बी इक्वल टू 13 के। तो n माइनस 1 बराबर 2 इधर गुणा होगा 13 दूना 26 के, n बराबर आपका होगा 26 धन 1 बराबर 27 के, तो n बराबर आपका 27 आ जाएगा। तो पदों की संख्या n का मान कितना आ जाएगा 27। तो जो दूसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है इसमें करा कि पदों की संख्या n का मान ज्ञात कीजिए, तो पदों की संख्या n का मान कितना गया 27। तो सबसे पहले जो एपी आपको दी गई है इस एपी में प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3 और अंतिम पद को an से लिख लेंगे और यहाँ पर प्रथम पद a और सारवंतर d निकाल लेंगे और अंतिम पद आपको nवां पद an बराबर माइनस 47 दिया गया है। इसको सूत्र को लगाकर और इसमें जो मान दिए गए उनको रख करके हल करेंगे तो n का मान 27 आ गया। इस तरीके से जो दूसरा पार्ट आपका रहा यह दूसरा पार्ट भी आपका हल हो चुका है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पर हम बात करते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अब ये देखिए 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में करा कि क्या ए पे 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है। क्यों? इसमें देखिए एक पद 150 है तो हम मान लेते हैं कि यह nवां पद आपका कितना है माइनस 150 है। तो हम पता कर लेंगे कि n का मान देखिए आएगा तो उससे पता हो जाएगा कि यह आपका है कि नहीं। तो चलिए जो समांतर श्रेणी आपको दी रहती है उस समांतर श्रेणी में आप जानते हैं समांतर श्रेणी जो आपको दी रहेगी इस समांतर श्रेणी में जानते हैं कि जो आपको पद दिए जाते हैं इनको हम a1, a2, a3, a4 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद a1 बराबर आपको 11 दिया है, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना दिया गया है 8 माइनस a1 का मान 11, तो घटा लेंगे आपका माइनस 3 की आ जाएगा। तो देखिए प्रथम पद a का मान 11 और सारवंतर d का मान माइनस 3 हो गया। अब अंतिम पद an बराबर आपको देखिए दिया गया है an बराबर माइनस 150 की। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150 के। तो a का मान कितना है 11, यहाँ पर 11 पुट कर देंगे, n का मान निकालना है और d का मान आपको माइनस 3 दिया गया, माइनस 3 रख देंगे बराबर माइनस 150 के। तो जाएगा देखिए n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस 150 माइनस 11 के। तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर जोड़ेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 1, इसके बाद 6 5 1 6 हो जाएगा 1 माइनस 161 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n माइनस 1 इधर जाएगा तो आपका देखिए माइनस 161 बटे माइनस 3 के, इससे कट जाएगा। तो इससे भाग करेंगे तो अभी मान लीजिए भाग कर देते हैं या मान लीजिए क्या करते हैं कि अब आपका मिल जाएगा यह 161 बटे आपका 3 के। तो आगे देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं। तो जब यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो मिल गया आपका देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 161 बटे 3।
अब इसे हल करिए तो n बराबर होगा 161/3 और प्लस 1 के, तो बराबर 161 प्लस 3 एक कम 3/3 के, जोड़ लेंगे हो जाएगा आपका 164/3 के। अब इसके बाद इसे भाग करेंगे तो 3 बचे 15, एक बचेगा आपका 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, 10 + 2 बचेगा आपका 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, इसे आपका जाता रहेगा। तो n का मान देखिए आएगा कि 54.66 ऐसे आपका जाता रहेगा। यह देखिए आपका दशमलव में आ गया, किस में आ गया? दशमलव में आ गया। तो आप जानते हैं कि पदों की संख्या n का मान दशमलव में नहीं होता है। तो जब पदों की संख्या n का मान दशमलव में आ गया तो इसका मतलब -150वां पद किसी भी स्थान पर नहीं होगा। तो जो -150 आपको दिया गया है, यह -150 वाला पद किसी भी संख्या के स्थान पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जानते हैं कि पदों की संख्या n का मान ना तो भिन्नात्मक हो सकती है, ना तो यह ऋणात्मक हो सकती है। तो जब भी आपको पदों की संख्या n का मान ऋणात्मक में आए या भिन्नात्मक या दशमलव में आए तो वह पदों की संख्या गलत होती, अग्राह्य होती है। इसका मतलब -150 वाले पद पर जो पदों की संख्या आपकी दशमलव में आ रही है, इसलिए -150 वाला पद आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब इस एपी का -150 वाला पद इस एपी में नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे चूंकि n का मान दशमलव में है, चूंकि n का मान दशमलव में है, इसलिए -150वां मान वाला कोई पद इस एपी में नहीं होगा, इस एपी में नहीं होगा, इस एपी में नहीं होगा। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा आपका नहीं, आंसर इसका उत्तर आएगा आपका नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जो यह समांतर श्रेणी आपकी है, इस समांतर श्रेणी में करा कि क्या एक पद -150 है। अगर 150 जानते किसी भी पद के स्थान पर रहेगा तो वह पद का मान आप जानते हैं कि आपको उस पद की संख्या धनात्मक में आनी चाहिए और पूर्णांक में आनी चाहिए। तो जब पद की संख्या धनात्मक एवं पूर्णांक में नहीं आ रही है, इसका मतलब उस स्थान पर कोई पद नहीं होगा। इसका मतलब -150 वाला पद वह किसी भी पद के स्थान पर नहीं आ सकता है। तो जो -150 वाला मान है वह किसी भी पद के स्थान पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि n का मान दशमलव में आया है। और हम आपको देखिए पदों की संख्या n की विशेषता आपको थियरी में पहले बता चुके हैं कि पदों की संख्या n का मान ना तो भिन्नात्मक हो सकता, ना तो दशमलव हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पर जानते हैं कि यह दशमलव या भिन्नात्मक में आया है, तो इसलिए यह n का मान गलत होगा। तो जब n का मान आप जानते हैं कि यह गलत है, इसलिए इसके स्थान पर कोई भी पद -150 वाला नहीं होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। यह भी पार्ट आपका लग चुका कंप्लीटली। अब इसे आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले पार्ट पर। अगला पार्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अब इसके बारे में देखिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का देखिए आपसे करा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। आपको 11वां पद बराबर दिया गया है 38 और 16वां पद 73 है और 16वां पद आपको 16 बराबर कितना दिया गया है? 73 दिया गया है। कह रहा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ये 31 बराबर आपको ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है
तो A11 बराबर 38 दिया है और 16वां पद 73 माने A16 बराबर आपको 73 दिया गया। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कोई भी पद निकालने के लिए आपको प्रथम पद A और सारबंतर D की आवश्यकता होती है, तो इसमें प्रथम पद A और सारबंतर D नहीं दिया गया है। तो जब प्रथम पद A और सारबंतर D नहीं दिया गया है तो इसको निकालने के लिए अन्य मान आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो मान आपको दिया गया है, इनके सूत्र की सहायता से आप A और D का मान निकालेंगे। तो चलते हल करते, ये 11 बराबर होगा A प्लस आपका 10D बराबर 38 के, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। A16 बराबर होगा A प्लस आपका 15D बराबर आपका 73, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए हमको A और D को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर A का मान दोनों जगह आपका समान है, इनको घटा देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, 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 तो घटाएंगे तो A प्लस आपका देखिए 10D बराबर 38 के, यहाँ पर दिया है A प्लस आपका 15D बराबर आपके 73 के, घटाइए तो माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट जाएगा, 15D में से 10D जाएगा माइनस 5D के, 73 में से देखिए 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा आपका 5 के, यहाँ पर बचेगा आपका 6 में से 3 जाएगा आपका 3 के, तो माइनस आपका देखिए 35 आएगा, तो माइनस 5 गुणा D बराबर माइनस 35 के, तो माइनस 5 सत्ते 35, सारबंतर D बराबर कितने के 7 के। अब सारबंतर D का मान देखिए 7 आ गया, तो जब सारबंतर D का मान 7 आ गया तो इस सारबंतर D का मान किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो आपको देखिए प्रथम पद A का मान निकल जाएगा। तो चलिए 31वां पद अभी बाद में ज्ञात करेंगे, इसे यहाँ से मिटा देते हैं। अब चलते हम आपको बताते हैं, इसके बाद प्रथम पद A निकालेंगे, तो जब प्रथम पद A निकालेंगे तो लिखेंगे D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रखिए, समीकरण 1 आपको दिया गया A प्लस 10D इक्वल टू आपको 38 दिया गया है, तो A का मान निकालना प्लस 10 गुणे D का मान आपको 7 दिया गया बराबर 38 के, तो A प्लस 10 सत्ते 70 आपका हो जाएगा बराबर 38 के, तो A बराबर देखिए होगा 38 माइनस आपका 70 के, तो घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा आपका 2 के, यहाँ पर 6 में से आपका देखिए 3 जाएगा आपका 3 के, तो माइनस 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रथम पद A का मान निकलेगा आपका माइनस 32 के। अब देखिए आपको सारबंतर D का मान निकल चुका और प्रथम पद A का मान निकल चुका, और जैसे ही आपको प्रथम पद A और सारबंतर D ज्ञात हो चुका है, अब जो भी पद पूछेगा आप निकाल लेंगे। आपसे कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपसे 31वां पद पूछ रहा है, तो निकालेंगे A 31 बराबर A प्लस आपका हो जाएगा 30 है D के, तो A का मान रखेंगे माइनस 32 और प्लस 30 गुणे D का मान कितना है 7 आपको दिया है, तो हल करेंगे माइनस 32 और धन देखिए आपका 7 का 21, तो 210 आपका हो जाएगा, और 210 में से आप घटाएंगे तो देखिए 10 में से 2 जाएगा आपका 8 के, यहाँ पर जानते हैं कि 0 हो गया आपका। अब यहाँ पर एक उधार लेंगे तो यह 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा आपका 7 के, यहाँ पर 1, तो 178 आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब 31वां पद आपका देखिए कितना आ गया, तो A 31 बराबर आपका 178 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 178। तो इसका मतलब क्या निकला, देखिए आपको A11 का मान दिया था और A16 का मान दिया था, तो इन दोनों की सहायता से आप प्रथम पद A और सारबंतर D का मान निकाल लेंगे, और जैसे प्रथम पद A और सारबंतर D का मान निकल जाएगा तो 31वां पद पूछ रहा है, 31वां पद बराबर होगा A प्लस 30D, इसमें मान रखिए आप आसानी से हल कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से यह नामा
वाला पार्ट भी आपका लग चुका है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसके 10वें वाले पार्ट पर चलते हैं। तो 10वां पार्ट आपको देखिए दिया गया है ये। दसवां पार्ट में आपको दिया है एक एपी में 50 पद हैं, मतलब आपको पदों की संख्या n का मान 50 दिया गया, जिसका तीसरा पद आपको 12 दिया गया है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए दिया है एक एपी में 50 पद हैं, तो इसका मतलब n बराबर आपको दिया गया 50, जिसका तीसरा पद आपको 12 दिया गया है, A3 बराबर आपको दिया गया है 12 और अंतिम पद आपको देखिए दिया गया 106 दिया गया है। तो अंतिम पद को nवां पद कहते हैं, मतलब AN बराबर आपको दिया गया 106 के दिया गया है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद माने आपको A29 बराबर ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमको प्रथम पद A और सारवंतर D की आवश्यकता होगी। तो प्रथम पद A और सारवंतर D निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जो, उसकी सहायता से हम लगाते हैं। तो आपको देखिए दिया गया है A3 बराबर 12, तो A3 बराबर होगा A प्लस 2D बराबर आपको 12 दिया है, मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और देखिए आपको दिया क्या गया है, इसके बाद देखिए आपको जो दिया गया है यहाँ पर देखिए, और आपको nवां पद AN बराबर आपको 106 दिया है। nवां पद का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर कितने के, 106 के। तो A का मान आपको देखिए हो जाएगा, n का मान देखिए आपको 50 दिया गया है, तो 50 माइनस 1 इंटू D का मान निकालना बराबर 106 के। तो A प्लस 50 में से 1 जाएगा 49D बराबर कितने के, 106 के। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गया। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम प्रथम पद A और सारवंतर D का मान ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद तब आसानी से आपका यह सवाल क्या होगा, लग जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो जब इसको हल करेंगे देखिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर तो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए घटाइए। तो घटाएंगे A प्लस 2D बराबर कितने के, 12 के। तो फिर A प्लस 49D बराबर कितने के, 106 के। ठीक, अब इसे को हल करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट जाएगा। 49 में से जानते हैं कि 2 आपका घटेगा, तो आप जानते हैं कि माइनस आपका 47D हो जाएगा। तो 49 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 47D हो जाएगा। आई देखिए 106 में से आप 12 घटाइए, तो 6 में से देखिए आपका 2 जाएगा 4 के, 6 में से 2 जाएगा आपका 4 के। यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा आपका 9 के। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका 94। तो यहाँ पर जानते हैं कि यह माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से आपका कट जाएगा और 47 से काटेंगे तो 47 दूना आपका जो होता है 94 होता है। तो D बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 के। तो यहाँ पर देखिए सारवंतर D का मान आपका 2 निकल चुका है। अब केवल हमको प्रथम पद A की आवश्यकता है, तो प्रथम पद A निकाल लेंगे। तो जैसे ही आपका देखिए प्रथम पद A निकल जाएगा, तो हमको 29वां पद पूछ रहा, तो वह आसानी से निकल जाएगा। तो A29 देखिए अभी आपको निकालना है, तो A29 बराबर अभी हम निकाल के दिखाएंगे। तो इसके पहले हमको D का मान निकला है, तो प्रथम पद A का मान चाहिए, उसको निकालिए। तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने
पद। तो देखिए डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर कितने के, 12 के। a प्लस 2d बराबर 12 के। तो a का मान निकालना प्लस 2 इंटू डी का मान 2 बराबर कितने के, 12 के। तो a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12 के। तो a बराबर 12 माइनस 4 घटाएंगे 8 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारवंतर d का मान निकल चुका, प्रथम पद a का मान निकल चुका। अब कुछ भी आपको निकालना रहेगा आप निकाल लेंगे। तो आपसे 32वां पद पूछ रहा है, तो 32वां पद आप निकाल दीजिए। तो देखिए 32वां पद a 29 बराबर होगा a प्लस 28 d के। तो a का मान 8 प्लस 28 इंटू डी का मान 2 है। तो हल करेंगे, देखिए 8 धन 8 दूना 16, 16 का 6, 2 दूना 4, 1 5, 28 दूना 56 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 14 का 4 और 6 1 आपका 5 1 आपका 6। तो आप जानते हैं कि 64 आ जाएगा। तो आपसे a 29 का मान पूछ रहा है, तो a 29 बराबर कितने के, 64 के। इस तरीके से आपका देखिए यह भी पार्ट आपका लग चुका है। तो जो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहा, यह 10वां भी हल हो चुका है। तो 10वां में जानते हैं कि 29वां पद पूछ रहा, तो ये 29 बराबर कितना आ गया, 64 आ गया। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं, या तो हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहा, यह क्वेश्चन नंबर 10 अब आप देखिए कंप्लीट आपका हो चुका है। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। यह जो आपका 10वां रहा, इसमें देखिए n का मान दिया था, तीसरा पद दिया था, nवां पद दिया था। तो तीसरे पद और nवें पद से हम सूत्र बना लिए, सूत्र बना के 2 समीकरण बन गया और समीकरण को हल करके a और d का मान निकाल लिए। और जैसे a और d का मान निकल जाएगा तो आपसे 29वां पद पूछ रहा है। तो 29वां पद a 29 बराबर a प्लस 28 d, a का मान 8 प्लस 28 इंटू डी का मान 2। हल करेंगे तो ये 29 का मान 64 आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहा यह हल हो चुका है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस 11 वाले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। करा कि उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए। 18वां पद माने a 18 बराबर आपसे करा कि ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद 3n-4 है। nवां पद को देखिए an से लिखते हैं, तो an बराबर दिया गया 3n-4। तो आपसे करा कि इसका nवां पद ज्ञात कीजिए, तो nवां पद an बराबर 3n-4 दिया है। तो आप जानते हैं कि यह व्यापक रूप में आपको दिया गया या nवां रूप आपको दिया गया है। तो आप जानते हैं कि इससे कोई भी पद निकाल सकते हैं, बस इसमें n का मान अलग अलग रखेंगे। तो आपसे 18वां पद पूछ रहा है, तो इसमें n बराबर आप 18 रख देंगे। तो n बराबर 18 रखने पर, तो n बराबर 18 रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका a 18 बराबर देखिए होगा 3 गुणे 18 माइनस 4 के। तो a 18 बराबर गुणा कर देंगे तो अर्थ रिका 24 का 4 हासिल लगा 2 के 3 एकम 3 3 2 आपका 5 के और माइनस 4 के, इसमें घटा लेंगे तो a 18 बार पर आपका हो जाएगा 50 के। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 11वां वाला जो क्वेश्चन रहा यह बेहद आसान रहा, बिल्कुल आसान रहा। यह nवां पद आपको दिया है, तो nवां पद में n बराबर 18 रखने पर इसको हल कर देंगे। आपसे 18वां पद पूछ रहा है, तो 18वां पद आपका निकल चुका। इस तरीके से यह 11वां पार्ट भी आपका लग चुका है। अब चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पर। अगला पार्ट देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया गया है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। करा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा सार्वंतर 8/3 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही मस्त सवाल है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। यह जो सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 12,
कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। तो इसमें देखिए प्रथम पद को हम जानते हैं कि ए से लिखते हैं, प्रथम पद ए बराबर आपको 5 दिया है। तो कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, तो ए बराबर 5, अंतिम पद 45 है। तो समांतर श्रेणी में जानते हैं कि अंतिम पद को यनमा पद कहते हैं, तो अंतिम पद an बराबर आपको देखिए 45 दिया गया है। तथा सार्वंतर 8/3 आपको दिया है, तो सार्वंतर को d से लिखते हैं, तो d बराबर आपको 8/3 दिया गया है। तो पदों की संख्या पूछ रहा कि पदों की संख्या n बराबर क्या करना, आपको ज्ञात करना है। तो क्या कर रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 5 है, अंतिम पद को यनमा पद कहते an बराबर 45 है, तथा सार्वंतर d बराबर 8/3 है, पदों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया है, दिया क्या है, जो दिया है उसी से हम लगा देंगे। दिया है यनमा पद an बराबर आपको 45 के, इसी का सूत्र लगाइए। यनमा पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने के, 45 के। तो a का मान रखेंगे 5 प्लस n का मान आपको निकालना है -1 इंटू डी का मान दिया गया 8/3 के बराबर 45 के। तो यह देखिए हो जाएगा n -1 इंटू 8/3 के बराबर 45, 5 इधर जाएगा -5 के। इसको और हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका मिलेगा n -1 इंटू 8/3 बराबर आपका देखिए घटेगा तो हो जाएगा 40 के। तो अब देखिए n -1 बराबर यहाँ 3 में उधर जाएगा आपका गुणे में हो जाएगा, 8 यहाँ गुणे में यहाँ नीचे आएगा बटे में हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 8×5 = 40 होता है। तो यहाँ पर देखिए n -1 बराबर 15 के, तो n बराबर आपका 15 धन 1, तो n बराबर कितने के, 16 के। यह 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें पदों की संख्या n का मान पूछ रहा था, तो पदों की संख्या n का मान कितना आ गया, 16 आ गया। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 रहा, ये भी आपका हल हो चुका है। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो यह आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो हम आप लोगों को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हल करवा दिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो हम बनाएं वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।